इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ में जो है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे इसका, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है क्या होता है, डिमांड किसी चीज़ की डिमांड करना और सप्लाई कि मतलब उस चीज़ की सप्लाई की जानी कंज्यूमर तक, ठीक है ना, जब जहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड होती है और उसके बाद जो है ये आगे जाकर जो है कंज्यूमर तक पहुँचाई जाए तो उसे जो है सप्लाई कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है हम सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड के बारे में कि डिमांड होती क्या है, ठीक है। तो डिमांड हम सबसे पहले जो है किसके बारे में बात करेंगे, डिमांड के बारे में, डिमांड होती क्या है। तो इससे पहले जो है आपको 3 शब्द को पता होना चाहिए। पहला जो है डिज़ायर, डिज़ायर, ठीक है। तो डिज़ायर क्या होता है, तो डिज़ायर जो है वो क्या होती है, इच्छा, ठीक है ना, हमारी इच्छा जो है। सेकंड जो है वो है वांट या फिर हैव, ठीक है, वांट या फिर हम क्या ऐसे कहेंगे हैव, ठीक है, वांट हैव। डिज़ायर क्या होती है, इच्छा होती है, और वांट हैव के जो है ज़रूरत, सॉरी वांट हैव नहीं, नीड, यहाँ पे आएगा नीड, नीड हमारी ज़रूरत, ये क्या होगा, ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। वांट मतलब मुझे चाहिए, नीड मतलब कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। डिज़ायर मतलब मेरी इच्छा है, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या होती है, डिमांड। थर्ड क्या होता है, थर्ड शब्द कौन सा है, वर्ड कौन सा है, डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, तो डिमांड जो है वो होती है मांग, इच्छा, ज़रूरत और मांग, ठीक है, इच्छा, ज़रूरत और मांग, ये 3 शब्द जो है, ठीक है ना। इसमें जैसे हम कहें डिज़ायर में जो है इच्छा है कि मेरी जो है आइसक्रीम खाने की इच्छा है, ठीक है ना, आई है जो है आइसक्रीम खाना है, तो मेरी ये इच्छा है कि मुझे जो है आइसक्रीम खाना है, ठीक है ना। प्लस जो है इच्छा तो है कि मेरी आइसक्रीम मैं खाऊं, ठीक है, इच्छा तो है कि मैं आइसक्रीम जो है वो खाऊं, लेकिन क्या है, प्लस मेरे पास जो है मनी नहीं है, नो मनी। इसमें क्या होगा, नो मनी, ठीक है। किसमें क्या है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि जैसे हम कह दें कि मेरी इच्छा है कि आइसक्रीम खाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे खाऊंगी, तो ये इच्छा है, ठीक है ना, मतलब कि संभव नहीं है। जैसे हम कहें कि जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, तो वो कहें कि हमारा जो है इतने बड़े घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, तो लेकिन जो है क्या, पैसे तो नहीं है, इच्छा है, तो वो इच्छा है कि मतलब जिसके लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन इच्छा है, तो इच्छा डिज़ायर हो जाती है, ठीक है, इसमें नो मनी। सेकंड जो है हमारी क्या है, वांट, नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है, हमारी ज़रूरत, मतलब कि आइसक्रीम खाना है पर जो है वी हैव मनी, तो मेरे पास पैसे भी हैं, हमारे पास पैसे भी है, आइसक्रीम तो खानी है लेकिन जो है मेरे पास इसमें पैसे भी होंगे। वी हैव प्लस वी हैव मनी, वी हैव, आई हैव मनी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है वी हैव मनी, ठीक है, वी हैव मनी। थर्ड हमारे पास आ जाती है डिमांड, ठीक है, डिमांड मतलब मांग, जो है मांग, क्लियर। तो मांग जो है वो क्या होती है, तो इसमें जो है आई हैव जो है मतलब कि क्या है, इसमें आइसक्रीम तो जो है वो मैं परचेज कर लूँगा, ठीक है ना, इसमें जो है पे किया जाता है, ठीक है ना, आइसक्रीम को जो है किया जाएगा, आइसक्रीम प्लस क्या होगा, इसको परचेज कर लिया जाएगा कि मैं इसके लिए जो है पे कर दूंगा, तो वो बन जाएगी पे, फिर वो क्या हो जाएगी, पे मनी कर देंगे तो वो क्या होगी, मांग, तो उसे क्या कहेंगे, मांग। तो इन शब्दों, तीनों शब्दों के जब तीनों शब्द जो है कर रहे होंगे, इच्छा भी हो, ज़रूरत भी हो, मतलब कि इच्छा भी है प्लस ज़रूरत भी है, मेरे पास पैसे भी है, मैं ले भी सकता हूँ, ठीक है, ले भी सकती हूँ आइसक्रीम को, प्लस उसमें जो है डिमांड मतलब कि मैंने आइसक्रीम वाले के पास गई और वहाँ से मैंने जो है आइसक्रीम ली और जो है पैसे पे कर दिए, तो वो पूरी तरह से बन गई डिमांड, ठीक है, वो क्या बन गई, डिमांड। तो इसे कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, डिमांड। तब जाके डिमांड बनेगी जब ये तीनों चीज़ों हों, ठीक है, डिज़ायर, वांट, ज़रूरत भी हो, इच्छा भी हो, ज़रूरत भी हो, और मैं पैसे पे करके उसे जो है परचेज भी कर पाऊँ, ठीक है, तो वो क्या होगी, डिमांड होगी, क्लियर है। तो
जो है नीड जो है जन्म देती है। नीड यानी कि जो जरूरत होती है वो किसे जन्म देती है? डिमांड को। ठीक है, किसको जो है जन्म देगी? डिमांड को। और डिमांड जरूरत किसे देगी? सप्लाई को। डिमांड किसे जो है जन्म देती है? सप्लाई को। ठीक है ना, सप्लाई। और सप्लाई किसे जन्म देगी? प्रोडक्शन को, सॉरी कंज्यूमर। ठीक है ना, कंजप्शन को, यानी कंज्यूमर जो है कंजप्शन करेंगे। ठीक है ना, कंजप्शन। कंजप्शन। और कंजप्शन जो है वो किसे जन्म देंगी? वो किसे जन्म देगी? कंजप्शन किसे जन्म देगी? प्रोडक्शन को। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे सप्लाई, डिमांड सप्लाई को नहीं, डिमांड प्रोडक्शन को जन्म देती है। ठीक है, किसे जन्म देगी? प्रोडक्शन को। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखेंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो किसे जन्म देती है? सप्लाई को। तो यहाँ पे आएगा सप्लाई। ठीक है, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगी ना उस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जो है वो किसे जन्म देती है? सप्लाई। सप्लाई। और सप्लाई जो है वो किसे जन्म देगी? अब प्रोडक्शन होगी, सप्लाई होगी, तो वो किसे जन्म देगी? कंजप्शन को। ठीक है ना, फ्री कंजप्शन करेंगे ना, फ्री कंज्यूमर जो है इसे कंजप्शन करेंगे, लेंगे। ठीक है ना, कंजप्शन को। क्लियर। और कंजप्शन, ठीक है ना, कंजप्शन हो जाएगी यहाँ पे जो है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि जरूरत है, नीड है हमें किस जरूरत की, हम उस चीज की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। ठीक है, हमारी जो जरूरत है वो किस चीज को जन्म देगी? डिमांड को। हम कहेंगे कि हमें ये जो चीज है, जो गुड्स या सर्विस है वो हमें चाहिए। उसके बाद जो है उस चीज को क्या होगा? ये डिमांड जो है मार्केट में आएगी हमारी जो है, ठीक है, बाजार में आएगी, तो क्या होगा? उस चीज की प्रोडक्शन की जाएगी कि हाँ, लोगों जो कंज्यूमर जो है वो इस चीज की मांग कर रहे हैं, तो इसकी जो है प्रोडक्शन जो है वो की जानी चाहिए। तो वो क्या होगा? इस चीज की प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है ना, अब मैन्युफैक्चरिंग होएगी तभी जाके सप्लाई होगी ना। तो उस गुड एंड सर्विस की अब जो है क्या करेंगे? मार्केट में, इकोनॉमी में सप्लाई करेंगे, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सप्लाई होगी। और जब सप्लाई हो जाएगी तो जो है कंजप्शन कर ली जाएगी, कंज्यूमर द्वारा जो है वो चीज को जो है कंजप्शन कर ली जाएगी। ठीक है ना, कंज्यूम कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे होता है। ठीक है, नीड, डिमांड, प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजप्शन हो जाएगी। क्लियर है? अब जो है हम करते हैं फंक्शन या फिर क्या? फैक्टर ऑफ डिमांड। ठीक है, फंक्शन या फिर फैक्टर कह लो। फंक्शन, फैक्टर ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड। ओके, तो फंक्शन फैक्टर ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करते हैं। तो वो कारण जिसके कारण बाजार में, यानी कि मार्केट में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती है या घटती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी या फिर कम होगी, जिस कारणों के कारण जो है, जिन कारणों के कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी? अर्थव्यवस्था जो है बढ़ती है, इंक्रीज, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो वो कारण जो है क्या, उसे जो है क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ डिमांड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर ऑफ डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ डिमांड कहते हैं उन्हें। ठीक है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे, वो कारण होते हैं जिन कारणों से क्या होता है? इकोनॉमी में डिक्रीज इंक्रीज होती है, हमारी इकोनॉमी क्या होगी? इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? फैक्टर ऑफ डिमांड कहा जाता है। क्लियर है? अब जो है इससे पहले करने से पहले हम जो है क्या, इसका जो है पहला फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट जो फैक्टर क्या होगा? तो वो होगा कौन सा? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड
एंड सर्विस। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? तो प्राइस क्या होगा? प्राइस जो है इसमें क्या होता है कि डिमांड है, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? किसी वस्तु या फिर सर्विसेज, ठीक है, अगर प्राइस जो है क्या होगा? इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिमांड में जो है कमी आ जाएगी अगर प्राइस बढ़ता है। अगर जो है प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके बीच में जो देखो रिलेशन जो बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो कौन सा रिलेशन बन रहा है? कौन सा रिलेशन बन रहा है? इनवर्स। ठीक है, कौन सा रिलेशन बन रहा है? देखो, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना? उल्ट हो रहा है, यानी कि रिलेशन के बीच में कैसा होगा? उल्ट रिलेशन होगा, यानी कि रिवर्स होगा। ठीक है, कौन सा होगा? रिवर्स। रिवर्स। ओके, तो रिवर्स रिलेशन होगा इनके बीच में। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो है प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो है इसमें जो है कैसा रिलेशन होता है? तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? रिवर्स होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है, यानी कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन हो जाता है, यानी कि विपरीत, एक दूसरे के उल्ट जो है रिलेशन के बीच में होता है। ठीक है, अब जो है हम पहले इसमें से जो है बात करते हैं इसमें किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है ना? लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? तो यहां पे मैं कर रही हूं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के हम बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? मांग का नियम क्या है, यानी कि मांग का नियम क्या है? ठीक है, क्या है इसका नियम? तो वो वाली उसके बारे में हम करते हैं कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है क्या, कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसमें मैं आपको देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। मैं मतलब इसमें आपको जो है 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, ठीक है, देती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ले लो, बी, ए बी सी कर लो, 1 2 3 कर लो, मतलब कि ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो। वैसे ए बी सी ले लो, ठीक है, तो ए बी सी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, रुको, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ले लेते हैं, उसके बाद सी, फिर डी। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। मैं पहले देती हूँ 4 ऑप्शन इसमें हम करते हैं कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगी तो क्या डिमांड, क्या यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्या लिखेंगे? डी ही लिखेंगे, डिमांड को। डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। सॉरी, हमने जो है उल्ट कर दिया। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, वस्तुएं भी बढ़ेगी, है ना? तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन में बढ़ोतरी आएगी, इंक्रीज होगी, तो जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होंगी। अगर पॉपुलेशन में कमी आएगी तो जो डिमांड है उनमें भी कमी आ जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, है ना? सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि प्राइस, तो प्राइस अगर क्या होगे? इंक्रीज होगे। प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होगी?
तो डिमांड क्या होगी, अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, और सॉरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड जो है वो प्राइस जो है वो कम होंगे तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट। टेस्ट, तो टेस्ट अगर जो है बढ़ता है तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी। अगर टेस्ट में जो है कमी आ जाती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। मतलब अगर हम जैसे मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ हम खाते हैं, अगर तो हमें वो पसंद आई, टेस्ट जो है हमें अच्छा लगा उसका, तो हम जो है और लेंगे। ठीक है, उसकी और डिमांड करेंगे कि हमें जो है 1 प्लेट या 2 प्लेट और दे दीजिए। लेकिन अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई तो हम जो है दूसरे को कहेंगे कि यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे जो है अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है क्या होगा, अगर हमें टेस्ट हमारा अच्छा मतलब हमें पसंद आया तो हम जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर जो है टेस्ट में जो है कमी आई है तो हमें पसंद नहीं आया तो हम जो है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे ठीक है, क्या ये सारे ठीक है, तो नहीं। इसमें से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जो है ऑप्शन बी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड तो वो जो है प्राइस के साथ, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है अगर प्राइस पे जो है सब कुछ है, प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर डिमांड जो है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस में जो है डिमांड, अगर प्राइस जो है किसी भी गुड एंड सर्विस का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि सारा का सारा जो है डिमांड और लॉ ऑफ जो डिमांड है उसका रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ। हमेशा जो है लॉ ऑफ डिमांड में जो है क्या होगा, प्राइस जो है उसके साथ इसका रिलेशन कैसा है, डिमांड का। अगर डिमांड जो है बढ़ रही है तो इसका मतलब प्राइस कम होगा, प्राइस यानी कि इनका जो है इनवर्स जो है रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसे ही जो है क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे हम। क्लियर है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि हम इसके फंक्शन कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो सेकंड फैक्टर कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड फैक्टर जो है तो वो है कंज्यूमर इनकम। ठीक है, कौन सा, कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम, ठीक है। तो कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की जो है उपभोक्ता है, अगर उसकी इनकम जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम जो है, जो कंज्यूमर है कंज्यूमर की अगर जो है इनकम इंक्रीज होती है इस यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो है क्या है फैक्टर, इसका क्या करना है, तो कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, कंज्यूमर इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगी, डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कंज्यूमर की
कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज होती है तो क्या होगा, वो उसकी डिमांड जो वो डिमांड कर रहा है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो जो कंज्यूमर है, अगर उपभोक्ता है, जो वो उसकी जो इनकम है महीने की, ठीक है ना, तो अगर उसमें तो बढ़ोतरी हो गई, उसकी जो है इनकम जो है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, वो जो है नए प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर देगा। ठीक है, वो पहले नॉर्मल जो है चीज़ें ले रहे हैं, अब जो है वो महंगी चीज़ें खरीदनी शुरू कर देगा, थोड़ी सी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि हमें अब जो है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो इनकम बढ़ी तभी जो है उसकी डिमांड भी बढ़ी। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो को क्या करेगा, अब महीने में अगर पहले मतलब मान लो अगर उसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि 30 से 50,000 हो रही है, तो क्या करेगा, 20,000 उसके पास जो है अब जो है बढ़कर आ रहा है, तो वो डिमांड इंक्रीज होगी ना। अगर अब वही जो है अब उसकी पहले 50,000 सैलरी थी, अब जो है उसकी 30 होगी, 25 होगी, तो क्या हो गया, उसकी जो है सैलरी जो है, सॉरी इनकम है जो, वो तो होगी कम। अब कम हो गई है तो जो पहले वो इतना खर्च कर रहा था मतलब के, तो फिर क्या कर देगा, डिमांड में भी कमी कर देगा। वो उन चीज़ों को जो उसके लिए जो है अब पहले जो यूज़ कर रहा था चीज़ें, या फिर जो है गुड्स एंड सर्विस ले रहा था, उसमें वो क्या करेगा, कटौती कर देगा। और इसमें क्या हो गया, डिमांड वो जो छोड़ेगा, जो चीज़ें नहीं करेगा अब, तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस की। क्लियर है, तो ये कंज्यूमर की इनकम भी जो है एक फैक्ट है, एक जो है फैक्टर है, क्या किस लिए, डिमांड के लिए, यानी कि ये भी एक कारण है किसका, डिमांड का। क्लियर है, ओके। तो ये तीसरा, उसके बाद हम थर्ड करते हैं। तो थर्ड जो है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर, अब ये देखो इनके बीच में तो रिलेशन कौन सा था, इनके बीच में तो इनवर्स रिलेशन, सॉरी रिवर्स, हाँ रिवर्स रिलेशन था, कि विपरीत था, उल्ट था। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, एक जैसा ही है। अगर इधर डिक्रीज हो रहा है तो इधर भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन है इनके बीच में, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, देखो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है, ओके। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। और इनके बीच में कैसा था, इनवर्स, सॉरी रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब विपरीत, उल्ट। क्लियर है, यहां तक दो हो गए। तीसरा जो है क्या है, थर्ड, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, टेस्ट एंड क्या होगा, थर्ड, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंस, इसमें क्या होगा, वही अगर हम मान लो कोई हम जो है ऐसे बाहर गए, तो ठीक है हमने कहा कि आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, तो हमने क्या किया कि गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो गोलगप्पे जो है अगर हमें पसंद आए, मतलब उसका टेस्ट हमें भा गया, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर हमने 10 रुपये के गोलगप्पे खाए, तो अगर हमें अच्छे लगे तो हम कहेंगे कि और 10 रुपये के जो है हमें गोलगप्पे खिलाओ, है ना। अगर मतलब कि हमें अच्छे लगे, हमें हमारा जो है टेस्ट बन गया, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम कि उसके टेस्ट होंगे, तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है उस चीज़ की और मांग करेगा, हाँ कि ये चीज़ जो अच्छी है, मतलब कि इसका टेस्ट अच्छा है, तो उसको जो है प्रेफरेंस भी देगा। ठीक है ना, तो क्या कहेगा कि हमें और चाहिए। ठीक है, मान लो अगर वही टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या कहेगा, वो 2 जनों 4 जनों को और भी कहेगा कि वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे जो है अच्छी चीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी जो है एक कारण, एक फैक्टर बनती है कंज्यूमर। ठीक है, अगर वो कंज्यूमर का टेस्ट इंक्रीज हुआ, मतलब कि अच्छा लगा उसे, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो, उसकी डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, डिमांड। ठीक है,
चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर कंज्यूमर का टेस्ट जो है, टेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी कि कमी आई टेस्ट में, तो वो क्या करेगा, डिमांड में भी जो है क्या होगी, कमी आ जाएगी। डिमांड में भी क्या होगी, डिक्रीज आ जाएगा, कमी आ जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है क्या है, कंज्यूमर पे भी है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी मायने रखती है, ठीक है ना। कंज्यूमर को कोई चीज़ मार्केट में खाने के लिए अच्छी लगी तो वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। उसके फोर्थ जो है रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुएं। क्लियर है। तो फोर्थ यहां पे करते हैं, ठीक है। फोर्थ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स जो है यानी कि संबंधित वस्तुएं। अब संबंधित वस्तुएं जो है ये इन्हें जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिलेटेड गुड्स तो ये दो तरह की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सेकंड कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये रिलेटेड गुड्स होती है। रिलेटेड गुड्स मतलब संबंधित वस्तुएं कि एक दूसरे से संबंधित। इनमें दो तरह की होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें जो है क्या होता है कि रिलेटेड गुड्स हैं, ये दोनों ही रिलेटेड गुड्स हैं। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिसमें जो है अगर एक गुड्स, कोई एक गुड्स है, ठीक है, एक गुड है यानी कि एक वस्तु है, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो दूसरे वाली उसके रिलेटेड जो गुड होती है उसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। कि इसमें जो है क्या होता है कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड गुड है, ठीक है, उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी इंक्रीज। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ वाले रिलेटेड गुड्स की डिमांड जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ठीक है ना, तो टी एंड कॉफ़ी इसमें आ जाएगी, तो टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। देखो अगर मान लो कि जो है जो चाय पत्ती है, ठीक है ना, चाय है, उसका प्राइस जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कि जो अभी जो है हमें मतलब कि 120 रुपये किलो मिल रही होगी, यानी कि 200-300 रुपये किलो भी मिल रही होगी, उसका अचानक प्राइस जो है वो 1000 रुपया हो जाए तो क्या हो गया, उसका एकदम से प्राइस जो है क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, टीका। तो इसके साथ रिलेटेड गुड कौन सी है, तो कॉफ़ी है। मान लो कि कॉफ़ी, तो इसका अगर इस पे जो है जीएसटी लगाकर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, इसके साथ रिलेटेड मतलब कि लोग जो क्या करेंगे, इसके साथ वाले रिलेटेड जो गुड है वो लेना शुरू कर देंगे, यानी कि जो पेय पदार्थ दूसरा है उसे लेना शुरू कर देंगे, यानी कि इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी अब, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, किसकी, कॉफ़ी की। तो टी के बदले अब लोग क्या लेना
क्या लेना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी को लेना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड ये होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो अगर किसी एक गुड का जो है प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ वाले यानी कि उसके रिलेटेड गुड जो होती है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इनके बीच में जो है कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है इनके बीच में, तो इनके बीच में कौन सा संबंध होता है, डायरेक्ट, ठीक है। इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर जो है किसी एक गुड की जो है प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो उसके साथ वाली जो रिलेटेड गुड होती है उसकी डिमांड जो है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ वाली रिलेटेड गुड की जो है डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे होगी, अब जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल अगर कार का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कि जो नॉर्मल कार है मान लो कि 5-7 लाख की आती है, उसके जो है 20-25 लाख रुपए की वो गाड़ी हो जाए, तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। लोग कहेंगे कि हम तो जो है बाइक ही ले लेते हैं, वही ठीक है हमारे लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, या फिर कुछ और जो है, अगर बाइक जो है क्या होगा, बाइक जो है वो जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आते हैं, तो वो जो है एकदम जो है 5 लाख के हो जाए, 10 लाख के जो है मिलने शुरू हो जाए, तो क्या होगा, लोग जो है साइकिल पे आ जाएंगे। तो अब जब कार और पेट्रोल जो है, कार क्या है, कार एक जो है गुड है, ठीक है ना, एक वस्तु है, लेकिन जो है वो चलती कैसे है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगी। अगर कार बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग लेंगे नहीं, लोग लेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, पेट्रोल बिकेगा नहीं, पेट्रोल भी नहीं बिकेगा, ठीक है। कार का प्राइस बढ़ गया तो इससे जो है क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड भी जो है हमारे जो है मार्केट में कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे इसे, जो है इसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि इसमें जो है, इसमें रिलेशन कैसा है। अब देखो प्राइस बढ़ाए तो साथ वाली जो रिलेटेड गुड है, जो रिलेटेड गुड है पेट्रोल, उसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी, और इनके बीच में जो है रिलेशन कैसा है, तो इनके बीच में जो है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। क्लियर है। तो ये थे इसके फैक्टर ऑफ डिमांड, ठीक है ना, किसके डिमांड के फैक्टर्स थे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ डिमांड, ठीक है, कार्क, फैक्टर ऑफ डिमांड, कि डिमांड के कौन से घटक हैं, कारक हैं, ठीक है, कि डिमांड के कौन से कारक या फिर घटक हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं डिमांड के, तो इसके जो है फैक्टर टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। पहला क्या है, पहला हमने जो है पहला कौन सा किया था, डिजायर ऑफ डिमांड, ठीक है, सॉरी, डिजायर ऑफ गुड्स, डिजायर ऑफ गुड्स, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड कौन सा है जो इसका फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर जो है वो है क्या, सफिशिएंट मनी, ठीक है, सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट मनी। थर्ड, तो थर्ड जो है विलिंग टू स्पेंड, विलिंग टू स्पेंड, ठीक है। फोर्थ, तो फोर्थ क्या है, तो फोर्थ जो है, फोर्थ होगा गिवन प्राइस, गिवन प्राइस, और फिफ्थ, तो फिफ्थ होगा गिवन टाइम, गिवन टाइम। तो ये इसके जो है
फैक्टर ऑफ डिमांड के ये फैक्टर है कौन कौन से। पहला है डिजायर ऑफ गुड्स, सेकंड जो है सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, थर्ड है विलिंग टू स्पेंड, उसके बाद गिवन प्राइस और गिवन टाइम। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर है किसके, डिमांड के फैक्टर। क्लियर है। अब जो है इसमें क्या है, मतलब कि वस्तु की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, और जो है सफिशिएंट मनी, तो सफिशिएंट मतलब कि आपके पास जो है पैसा भी होना चाहिए। थर्ड, विलिंग होने चाहिए उस पैसे को खर्चने के लिए। गिवन टाइम, तो गिवन टाइम उसी टाइम जिस टाइम को आपको जो है इच्छा हुई उसी टाइम जो आप उसे खर्चने के लिए जो है हो। ठीक है, गिवन प्राइस देने के लिए जो मतलब कि आप किसी मतलब कि जो प्राइस किसी वस्तु का लगा है, किसी गुड का है, तो उसे जो है गिवन टाइम उसी टाइम दें, और जो है गिवन टाइम उसी टाइम जो है वो उस चीज़ को जो है परचेज कर लें। ठीक है, तो डिमांड जो है मतलब कि जो डिमांड के फैक्टर है, मान लो कि आपको जो है आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई, जहाँ कोई जो है सूट लेने की इच्छा, कुछ भी जो है एनी गुड जो है लेने की इच्छा हुई। ठीक है, आपको वो जो है इच्छा हुई कि आपने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आपके पास जो है उसके लिए सफिशिएंट मनी भी है। ठीक है ना, आप जो है उसे जो है परचेज करने के लिए आपके पास आपकी पॉकेट में आपकी जेब में जो है पैसा भी है। ठीक है, आप विलिंग टू स्पेंड भी है, आप जो है खर्चना भी चाहते हो। ठीक है ना, कि आपके अंदर इच्छा हुई, आपके पास पैसे भी है, आप कहते कि चलो ठीक है मैं जो है ले लेता हूँ, खर्च करने के लिए आप तैयार भी हो, विलिंग टू स्पेंड भी हो। गिवन टाइम के आपने जो है गए आइसक्रीम वाले के पास और कहा कि जो है आइसक्रीम मुझे दे दो। ठीक है ना, तो उसने जो है कहा कि जो है वो 200 रुपये की है या 300 की है या 100 रुपये की है। ठीक है ना, तो आप जो है ठीक है ओके कहा और आपने जो है उसे जो है ले लिया, और गिवन टाइम यानी कि उसी टाइम जो है आपने उसे खा लिया। ठीक है ना, मतलब कि खा लिया। ठीक है, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी, क्योंकि आपकी इच्छा खाने की हुई थी और आपने खा लिया लास्ट में। ठीक है ना, तो इसे जो है इसे डिमांड कहेंगे। मान लो कि आपने जो है आपकी इच्छा भी है, आपके पास सफिशिएंट मनी भी है, आप जो है उसे खर्च करने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो है आप जो है उसे देने के लिए, लेकिन आपने वो आइसक्रीम को खाया नहीं, तो वो क्या है, डिमांड नहीं होगी। मान लो आपकी जो है इच्छा भी है, सफिशिएंट मनी भी है आपके पास, विलिंग टू स्पेंड, आप खर्च करना भी चाहते हो, लेकिन जो है जब उसने कहा कि 200 रुपये की है या 100 रुपये की, आपने बोला कि 100 रुपये की आइसक्रीम है, 100 रुपये की आइसक्रीम तो नहीं लूँगा। तो ठीक है, तो अगर आपने जो है वो पैसे जो है पे नहीं किए, तो गिवन टाइम आप उस समय खाना भी चाहते हैं, मतलब खाना भी चाहते हैं, लेकिन जो है आपने उसका जो है प्राइस जो है आपने जो है कहा कि 200 रुपये की, नहीं मैं तो 200 रुपये वाली नहीं, मैं तो चलो ऐसा करो आप मुझे 10 वाली जो है डखे वाली जो है, या फिर जो 10-20 रुपये की जो है आती है जो स्टिक वाली होती है, ठीक है, वो वाली दे दो। तो वो जो है क्या होगी, वो डिमांड नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपकी इच्छा हुई थी आइसक्रीम खाने की। ठीक है ना, तो आपने वो जो है नहीं ली। ठीक है ना, आपने उसकी जगह कुछ और ले लिया, रिलेटेड जो है गुड़ ले ली। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, जो है डिमांड नहीं कहलाएगी। इसके बाद मान लो कि आपकी इच्छा भी है, आपके पास सफिशिएंट मनी भी है, लेकिन आप जो है उसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं, आप सिरे के कंजूस हो। ठीक है, मतलब आप कंजूस हो पूरी तरह से, जो है आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, तो गिवन प्राइस जो है देने के लिए भी तैयार हो, लेकिन जो है टाइम भी है, मतलब आप खाना भी चाहते हो, लेकिन जो आप क्या है कि विलिंग टू स्पेंड नहीं है, कि आप खर्च नहीं करना चाहते, आप कहते कि नहीं मैं 200 रुपये की आइसक्रीम लूँ, नहीं मैं तो नहीं ले सकता, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कंजूस है, तो आपने जो है खर्च नहीं किया, तो ये डिमांड कहलाएगी तो नहीं कहलाएगी। आपके पास जो है मान लो आगे कि आपके पास जो है डिजायर, मतलब कि आपकी इच्छा भी है, आपके पास सफिशिएंट मनी ही नहीं है। ठीक है ना, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो, उसे जो है उसे मतलब कि आप गिवन प्राइस भी देने के लिए तैयार हैं, आप जो है उस गिवन टाइम भी जो है उसी समय खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट मनी ही नहीं है, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो भी डिमांड नहीं कहलाएगी। मान लो कि आपके पास सफिशिएंट मनी भी है, आप जो है उसे खरीदने के लिए तैयार भी है, आपने वो आप वो प्राइस गिवन भी करना चाहते कर देते हो। ठीक है, और उसी टाइम खाना भी चाहते हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। ठीक है, आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, तो तब भी वो क्या डिमांड कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डिमांड को डिमांड तब तक नहीं कहेंगे जब तक इन पांचों को, ये पांचों जो फैक्टर है उसमें ना होंगे। ठीक है ना, ये पांचों चीजें मिलनी चाहिए डिमांड में, अगर एक भी मिस है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा।
ठीक है, ओके। तो इन 5 चीज़ों के मिलने से ही वो डिमांड कहलाता है। तो ये पांचों अगर फैक्टर होंगे तभी वो डिमांड कहलाएगा, ठीक है। इन पांचों में से एक की भी कमी होगी तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा, नहीं अखवाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये थे, क्या है, ये फैक्टर ऑफ डिमांड है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ डिमांड। तो ये उचित समय पे यानी कि जो है क्या है, पहला डिज़ायर ऑफ जो गुड है वो क्या है, वस्तु की इच्छा। सफिशिएंट मतलब धन, धन आपके पास जो है संतुष्ट खर्च करने की क्षमता रखते हैं आप, विलिंग टू स्पेंड जो है। उसके बाद उचित मूल्य पे लेने के लिए भी आप तत्पर हैं, और जो है गिवन टाइम, उचित समय पे उसे जो है परचेज मतलब खाने के लिए भी। तो ये सारे पांचों के 5 फैक्टर मिलके ही जो है डिमांड को पूरा करते हैं। अगर इनमें से एक भी फैक्टर, एक भी घटक, एक भी कारक जो है वो कम हुआ, उसमें कमी आई, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। क्लियर है। तो यही है फैक्टर ऑफ डिमांड।